Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 3 of Unit 5 Class 10 Banking and Insurance. It is about the marine insurance, right? तो आपको पता है कि फायर इंश्योरेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. मैरिन इंश्योरेंस में बेसिकली जो भी शिप्स होती हैं या जो गुड्स होते हैं व्हेन दे आर ट्रांसफर्ड और दे सेल थ्रू दी सी, तो कुछ रिस्क एसोसिएट होते हैं जब भी गुड्स ऐसे मूव होते हैं बाय सी. सो इसलिए ये रिस्क कौन कौन से होते हैं कि शिप जो है इज लॉस्ट, ठीक है, और शिप के साथ गुड्स भी जो है इट इज ऑल्सो लॉस्ट. फिर रॉबरी और क्रिमिनल वायलेंस एट सी, देन गुड्स भी डैमेज हो सकते हैं. और ट्रांजिट डिले का मतलब है कि जब गुड्स मूव हो रहे हैं बाय सी, तो देयर कैन बी डिले ड्यू टू एनी रीजन. तो ये सारे रिस्क होते हैं जब भी गुड्स आर शिप्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय सी. तो कौन कौन सी, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी. फर्स्ट इज हल इंश्योरेंस. हल का बेसिक मतलब होता है शिप जो है उसका स्ट्रक्चर. तो ये इंश्योरेंस इसलिए ली जाती है कि अगर शिप को कोई भी डैमेज होता है, ठीक है, तो वो लॉस इज कवर्ड बाय द हल इंश्योरेंस पॉलिसी. तो कोई भी डैमेज शिप को होता है या टैंकर्स को, स्मॉल वेसल्स, बोट्स, तो दे आर protected by taking the policy of hull insurance, right? Then comes कार्गो इंश्योरेंस. कार्गो का मतलब होता है गुड्स. जो शिप में गुड्स कैरी होते हैं उन गुड्स को बोलते हैं कार्गो. तो अब ये गुड्स भी जो है दे आर ऑल्सो एक्सपोज टू वेरियस काइंड ऑफ रिस्क, ठीक है. तो इन गुड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय टेकिंग दी कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी. नाउ देयर आर कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी दो तरह की होती है. फर्स्ट इज टाइम पॉलिसी एंड द सेकेंड इज वॉयज पॉलिसी. सो टाइम पॉलिसी क्या है? अगर पॉलिसी जो ली जा रही है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, 5 years, 1 year, 2 year, तो उसको टाइम पॉलिसी बोलते हैं. लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वॉयज के लिए लिए जा रही है तो उसे वॉयज पॉलिसी बोला जाता है, राइट? ओके. कार्गो इंश्योरेंस जो है इट कंसर्न्स द फॉलोइंग. इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी गुड्स होते हैं बाय दी सी वेसल्स एक्सेट्रा, ठीक है. देन कोई भी कोस्टल शिपमेंट्स होती है बाय बोट्स, बाय सेलिंग वेसल्स, या अगर शिपमेंट हो रही है थ्रू दी कंट्री क्राफ्ट, या कंसाइनमेंट हो रही है बाय रेल रोड, तो ये सारे कार्गो इंश्योरेंस के अंदर आते हैं. नाउ व्हाट इज फ्रेट इंश्योरेंस? फ्रेट का मतलब होता है कि रेंट, ठीक है. तो जब भी कोई भी इंडिविजुअल, कोई इंसान अगर अपने गुड्स जो है शिप के थ्रू भेज रहा है कहीं और दूसरी जगह में, तो ही हैज टू पे द रेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है. अब देखिए, जो ये फ्रेट या रेंट है, ये एडवांस में भी पे किया जा सकता है या जब गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तब भी पे किया जा सकता है. अगर एडवांस में पे कर दो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रॉब्लम कब आती है कि मोस्टली मैरिन लॉ में क्या होता है, जो ये रेंट या फ्रेट है वो पे किया जाता है जब गुड्स डेस्टिनेशन में सेफली पहुंच जाते हैं. अब सिचुएशन इमेजिन करिए, अगर गुड्स सेफली नहीं पहुंचते तो उस केस में जो शिपिंग कंपनी है उसको तो लॉस हो गया, बिकॉज अब उसको रेंट या फ्रेट नहीं मिलेगा क्योंकि गुड्स अभी सेफली डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे. इसलिए फ्रेट इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है टू प्रोटेक्ट दी शिपिंग कंपनी, ठीक है. शिपिंग कंपनी या जो शिप ओनर होता है, जब वो ये पॉलिसी ले लेता है तो ही गेट्स इंश्योर्ड कि उसको ये फाइनेंशियल लॉस सफर नहीं करना पड़ेगा अगर उसको ये रेंट या फ्रेट नहीं मिलता है ड्यू टू डिले और ड्यू टू नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट द डेस्टिनेशन पॉइंट. लाइबिलिटी इंश्योरेंस. लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या है? देखिए, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर, ठीक है. अगर सपोज ये पॉलिसी होल्डर है, इसने मैरिन इंश्योरेंस करवाई है और गुड्स ये अपने जो है शिप के थ्रू भेज रहा है, ठीक है. जस्ट इमेजिन कि उस शिप का दूसरी शिप के साथ जो है एक्सीडेंट हो गया, या आप उसको बोल सकते हैं कोलाइड. शिप्स आपस में एक दूसरे को कोलाइड कर गई. तो अब जो दूसरी शिप थी
ठीक है, वो उसमें जितने भी गुड्स थे वो डैमेज हो गए, तो वो दूसरी शिप वाले लोग भी अपना लॉस क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो दूसरी शिप वाले जो लॉस क्लेम करेंगे उनको बोला जाता है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी कौन होती है? कोई भी वो लोग विच आर अदर देन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर। तो अगर थर्ड पार्टी को कोई डैमेज होता है, दे कैन ऑल्सो क्लेम द कंपनसेशन। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो लिया जाता है ताकि अगर थर्ड पार्टी को कोई भी लॉस हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ कोलिजन ऑफ द शिप, तो उनको कंपनसेट इंश्योरेंस कंपनी कर दे। देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये एक नई टर्म है। इसका मतलब है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि पॉलिसी होल्डर जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसका मॉनेटरी इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में जिसकी वो इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो ये जो फॉलोइंग पर्सन है जो अभी हम रीड करेंगे, उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है अंडर मैरीन इंश्योरेंस। कौन कौन से वो लोग? ओनर ऑफ द शिप, ऑब्वियसली अगर शिप को कोई डैमेज होगा तो उसको मॉनेटरी लॉस होगा ओनर को, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है शिप में। ऐसे ही ओनर ऑफ द कार्गो, जो ओनर है गुड्स का। क्रेडिटर, जिसने पैसा दिया है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द शिप और कार्गो। देन मास्टर ऑफ द क्रू ऑफ द शिप, ठीक है, उनको अपने वेजेस में इंटरेस्ट होता है। फिर अगर गुड्स जो है वो मॉर्टगेज कराए गए हैं, ठीक है, सो मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी को भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। ट्रस्टी, राइट, तो ये सारे लोगों को इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। इसी तरह एडवांस फ्रेट, जिस भी इंसान ने एडवांस में रेंट दिया है उसको भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। So, about the types of marine insurance policy, this topic I'm going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video. This is my request to please hit the like button, share the channel with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you.